कि जहां जहां लॉकर में जाकर छापे पड़ते हैं वहां से सोना निकलता है, और वो सोना आलू नहीं होता, वो सोना असली सोना होता है। आप लोग चुनाव से पहले वादे करते हैं कि महल बना देंगे सोने का, लेकिन उसके बाद आप बोलते हैं कि आलू से सोना निकलेगा तभी महल बनवाऊंगा। ये आलू से सोना वाला बयान चिपक गया है आपकी पार्टी के साथ। एक तो पहली बात, गोनिका जी, ये अमित शाह, अपना अमित मालवीय के झूठ के फैक्ट्री की पैदाश है। ये सारे झूठ, आलू से सोना, ये खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है। ये हमने कई बार प्रूफ के साथ सामने रखा है, कई बार प्रूफ के साथ सामने रखा है। तो ये प्रधानमंत्री जी जो है, ये दुर्भाग्यवश है इस देश का, भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे बात जो नहीं करनी चाहिए, जो बात खुद ने कही थी और झूठी थी, वही बात अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत है। यही इसी प्रधानमंत्री ने, जब हम कर्नाटक में और सब जगह एक लोगों को पैकेज दे रहे थे, गारंटियां दे रहे थे, और जो धरातल पर उतर भी गए 6 महीने से पहले, उसको रेवड़ी कहते थे। फिर मैं पूछूं, 25 लाख करोड़ का लोन कर्जा माफ हो गया दोस्तों का, वो रबड़ी में पसंद है आपको, रेवड़ी गरीबों को दिया तो रेवड़ी, और आप जो रबड़ी बांटते हो अपने दोस्तों को, उसका कुछ नहीं है आपको। इलेक्ट्रिसिटी की इन्होंने बात की, सबसे महंगी बिजली है। कौन दबाव डाल रहा है सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर स्टेट्स के कि अदानी का कोयला खरीदो, ऑस्ट्रेलिया के खदान से निकला हुआ, और कौन ओवर इनवॉइसिंग कर रहा है? क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं होती? 20,000 करोड़ का पहला घपला जो बाहर के कंपनियों से आया है, शेल कंपनियों से आया है, और 12,000 करोड़ रुपया कोयला बढ़ा के दिया है। अब जब ये कोयला, जब रॉ मटेरियल, और उनके भाई विनोद अदानी जो चाइना से मटेरियल लेते हैं सारा बिजली उत्पाद का, दुबई जाते हैं, दुबई से लेते हैं। डीआरआई ने इंक्वायरी की, मैं नहीं कह रहा हूं, ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है ये, और उसको ओवर इनवाइस करके 2 रुपए की चीज 20 रुपए में यहां पर बेचते हैं। ये सारी चीजें जब मिलती है ना, तब ये सारी चीजें मिलने के बाद बिजली महंगी होती है, और उसके रेगुलेटरी बोर्ड है, इसका इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। सारे भ्रष्टाचारी इनके पार्टी में है, तो वो इनके पार्टी में जाने के बाद कमल छाप साबुन से धोने के बाद कैसे स्वच्छ हो जाते हैं, ये जनता के सामने नहीं रखते। और हमने कभी नहीं कहा किसी को सोने का घर देंगे, हमने कहा इंसान को इंसान की तरह रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, स्वास्थ्य मिलनी चाहिए। 25 लाख का चिरंजीवी योजना से डर गए लोग, क्योंकि लोगों को वो सपोर्ट करने वाली योजना है। 10-10 हजार रुपए जो है वो महिला को देंगे, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी से जो डिब्बे में पैसा बचा के रखा था हमारी महिला बहनों ने, वो छीन लिया। सबको सक्षम करने की बात करते हैं, इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं, हम इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला, अभी देखिए ये बार-बार कई बार रिवाइंड करके देख लीजिए। और जब मैं सच कहता हूं, जब मैं सच कहता हूं और जब मैं सच्चाई सामने रखता हूं तो तकलीफ होती है। जब मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद, ये दुर्भाग्यवश है कि प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट रखते हैं। वक्त कम बचा, छोटे-छोटे जवाब है, उसी का जवाब अब शहजाद से ले लो, क्योंकि छोटे जवाब देने के लिए और भी सवाल है अतुल जी मेरे, अभी मैं वो भी पूछूंगी। ठीक है, शहजाद जवाब दीजिए। गौनिका, मैंने आपको पिछले सत्र में इसमें पूछा था कि वो लेटर दिखाइए जो प्रधानमंत्री और एचएम को लिखा गया महादेव ऐप को बैन करने के लिए। अतुल जी ने नहीं दिखाया। अब अतुल जी चले गए कर्नाटका, हिमाचल के वादे गिनाने। कर्नाटका में 3 रुपया आपने इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ाया, वहाँ पर दूध के दाम बढ़ाए। आपने कहा 1 साल के लिए कोई विकास के कार्य नहीं हो सकते, कंगाल है हम लोग। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये प्रति महिला देने वाले थे, कितना पूरा हुआ? वहाँ पर 6 रुपये डीजल का बढ़ा दिया, वहाँ पर 300 यूनिट फ्री देने वाले थे, वहाँ पर 23 पैसे बिजली का बढ़ा दिया। तो कहाँ किए पूरे वादे हिमाचल के? छोड़ देते इस विषय को। अब आते हैं अडानी पर। अडानी पर किसने अलॉट किया है 1600 हेक्टेयर जमीन राजस्थान में सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए? किसके 60,000 करोड़ रुपए लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अडानी के साथ स्टेज पर बैठे हुए थे? अगर ये इतना भ्रष्ट है, इतना देशद्रोही है, तो उसका निवेश क्यों ले रहे हैं? उसके साथ क्यों बैठे हैं? और क्यों कहते हैं अडानी भाई आपने बहुत अच्छा निवेश किया राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में भी, वहां पर भी निवेश किया है, और वहां पर भी प्रोजेक्ट दिया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। तो बताइए कि इमीडिएटली आप लोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट अडानी के कैंसिल क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि स्टेट वाइज गलत है, आपने कहा पूरी प्रोजेक्ट, पूरी कंपनी ही गलत है, पूरी कंपनी ही हवाला कर रही है, पूरी कंपनी ही सारे तरीके से भ्रष्ट है। तो मुझे बताइए कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी के प्रोजेक्ट अच्छे कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब दीजिए। और मुझे लेटर दिखाइए महादेव ऐप को बैन करने का, जो प्रधानमंत्री और एचएम को लिखा गया। गौनिका जी, ये लेटर मांगे इनसे। ठीक है अतुल जी, वो लेटर भी दिखा दीजिएगा, अगर आपके पास अभी ना हो तो शहजाद से, चाहे आप इस डिबेट के बाद आप दिखा दीजिएगा। एक अडानी को लेकर भी लगातार आप लोग सवाल उठाते हैं। नहीं, अभी दिखाइए। अभी अतुल जी